लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली 3 रुपए 7 पैसे महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर इत्तलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने 137% इजाफे की दरखास्त कर दी। कहा गैस की कीमत 2961 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की जाए। गैस की मौजूदा कीमत 1246 रुपए फी MMBTU है। इजाफा जुलाई से मांगा गया। नेपरा 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तिहान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एक साथ 7 दरखास्तें दायर। अकबर एस बाबर ने भी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इंतखाबात दोबारा करवाने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की इस्तदा। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। दरखास्त गुजार ने कहा हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल सुनाएगा। मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। कहा दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें बराबर का माहौल दिया जाए। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। इस सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ तो आए, किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जाए। वजीर आजम वही होगा जिसे अवाम चुनेंगे। PTI के गुब्बारे से हवा निकल गई है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर लेवल पेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। कहा तमाम सियासी जमातों को लेवल पेइंग फील्ड देना होगी। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वो अदालतों में जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा नून लीग की जानिब से इशारों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। खुर्शीद शाह बोले पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना कभी इत्तेहाद कामयाब हुआ है ना होगा। नून लीग के पास सिंध में कोई रास्ता नहीं था तो वो MQM से मिल गई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम मिल गई। वजारत खजाना ने मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामिये में कहा मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स जारी न होने पर गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील ने कहा नए पार्टी चेयरमैन के आने से केस खत्म हो जाना चाहिए। दरखास्त गुजार ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया। हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा बनी गाला में इदारों पर हमला आवर होने का मंसूबा बना था। लंदन प्लान का कोई वजूद नहीं। PTI ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों में इदारों की हुर्मत को खत्म किया। PTI ने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला करके उसकी हुर्मत खत्म की। 9 मई के दिफाई इदारों के दफातर पर हमला करके हुर्मत को खत्म किया। साबिक चेयरमैन PTI हमेशा बाउंड्री से बाहर खेलते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिपाही अहमद अली दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न मिलने से बच्ची दम तोड़ गई। 10 माह की बच्ची को गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निगरान वजीर आला पंजाब का वाकये की इंक्वायरी का हुक्म। कहा चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी फौरी तौर पर दूर की जाए। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से बच्चे को अगवा करने वाली खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट और CCTV फुटेजेस की मदद से बच्चा असल वालिदैन के हवाले कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। औरंगी टाउन में घर की दहलीज पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर टारगेट किलिंग का लगता है। नॉर्थ कराची में घर के बाहर खड़े शहरी से डकैती।
2 डाकू मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस वाले भी डाकुओं के निशाने पर। खोखरा पार थाने के हेड मुहर्रर और कांस्टेबल को डाकुओं ने लूट लिया। कराची में डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग करके ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले नौजवान की जान ले ली। रवां साल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 127 हो गई। कराची में पुलिस और रेंजर्स स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से मिलकर निपटेंगे। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डीजी रेंजर सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसले। पानी चोरी समेत जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका इकदामात उठाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की जियालों को इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कराची में पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक तजावीज पेश की गई। इजलास में 27 दिसंबर के जलसे के इंतजामात का भी जायजा। तौहीन अदालत में सजा देने का इख्तियार गैर मामूली ताकत है। जहां जरूरी हो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद इंतकाम लेना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। कहा, दोनों पुलिस अफसरान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। मजीद क्रिमिनल कार्रवाई की जरूरत नहीं आती। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। कहा, इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। निगरानी के लिए गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा करवा दिए। मजीद इल्तवा के बजाय इंतखाबी निशान बल्ला जारी किया जाए। साख के हामिल इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की शिरकत नागुजीर है। इलेक्शन कमीशन गुमराह कुन बयानियों की हौसला शिकनी करे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की नागुजीर है। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा मरतबा बलोचिस्तान का दौरा किया। बलोचिस्तान मुल्क की माशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर व मरकज साबित होगा। साबिक वजीर आजम से बलोचिस्तान के पार्टी सदर जाफर मंदोखेल की मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली पर गौर। मुस्लिम लीग नून को पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हजारा और मालकन डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। एहसन इकबाल ने कहा, टिकट्स की तकसीम के लिए शफाफ तरीकाकार अपनाया जा रहा है। 2013 की तरह कामयाबियां हासिल करेंगे। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। पंजाब और बलोचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल। पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों को चुनने का फैसला। रहनुमाओं ने तजवीज दी कि दूसरी जमातों के उम्मीदवार सामने आने तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सामने न लाए जाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शवाहिद नाकाफी हैं। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने बताया, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस अदम शवाहिद की बुनियाद पर आगे नहीं चल सकता था। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ 3 वादा मुआफ गवाह बन चुके। उस्मान बुज़दार फराह खान के खिलाफ अदम ताउन के बाइस इंक्वायरी इल्तिवा का शिकार है। नौवे के जलाओ घेराव के केस में 8 पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, आजम सवाती, फरक हबीब और जुबैर नियाजी शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर के थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब था। बम में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।